नमस्कार साथियों। चलिए आइए देखते हैं, हम अपना कंटिन्यू करते हैं यहाँ से परसेंटेज का जो टॉपिक आगे चल रहा था उसी को। यहाँ से हम देखते हैं परसेंटेज के हमारे यहाँ पर जो हमने कल तक कंटिन्यू किया था वो हमारी क्लासेस हो गई थी कल वाली। आज वाली क्लासेस हमारी यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमने यहाँ पर सवाल क्या उठाए? आज हमने यहाँ पर सवाल उठाए हैं अपने कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर, इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये वाला तो हमारा चल ही रहा था, इन पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज हमने जो क्वेश्चंस उठाए हैं हमारे पास, यहाँ से जो क्वेश्चंस उठ के आए हैं आज वो उठ के आए हैं हमारे पास पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम के। इसमें हमारे पास 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। पहले हमारे पास होंगे पेरीमीटर के कुछ क्वेश्चंस होंगे, एरिया के कुछ क्वेश्चंस होंगे, आगे इसी के बीच में 1-2 वॉल्यूम का होगा, अन्यथा वॉल्यूम का देखते हैं आगे क्वेश्चंस में। मैंने डाले तो हैं, फिर पता नहीं मेरा अंतर। और मेरा नाम गौरव चतुर्वेदी है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यदि आपको कोई डाउट होता है तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास एरिया जैसे हमारे पास दिया होगा वॉल्यूम का, किसका एरिया, यहाँ से आप बताइए मेरे को। पहले हम निकालते हैं यहाँ से, इस तरीके से हमारे पास कुछ एरियाज दिए होंगे यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ से ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है हमारे पास, ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है, यहाँ से हमारे पास पेरीमीटर बेस पे दिया गया है, सॉरी माफ कीजिए मुझे, ये पेरीमीटर बेस पे दिया गया है। तो यहाँ से हम इसमें पेरीमीटर ऐड करेंगे। तो हमारे पास ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है हमारे पास, ट्राइंगल का यानी तीनों भुजाओं का योग, यानी कि ए भुजा, बी भुजा और सी भुजा। इसी तरह हमारे पास वर्ग होता है, उसका जो हमारे पास पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, वर्ग के पास हमारे पास वर्ग की चारों भुजाओं का योग, यानी कि 4 गुणा भुजा, ये हमारे पास पेरीमीटर होता है वर्ग का। इसी तरह हमारे पास रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है हमारे पास, वो होता है 2 गुणा भुजा 1 प्लस भुजा दूसरी भुजा का योग, इन दोनों का हो गया यहाँ से। अब इसके बाद आपसे पेरीमीटर किसका पूछेगा, हमारे पास ट्राइंगल का हो गया, स्क्वायर का हो गया, रेक्टेंगल का हो गया, इस तरीके से पूछेगा। जो भी आगे होगा हम आगे वहीं पे देखते जाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर देखते हैं एरिया के बारे में। तो हमारे पास ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है हमारे पास, होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इस तरीके से ये हमारे पास ट्राइंगल का एरिया होता है। अलग अलग ट्राइंगल आते जाते हैं, वहां पर एरिया की जो वैल्यू दी रहती है हम उसमें चेंज करते रहते हैं। ये हमारे पास राइट एंगल का है, पर जो ट्राइंगल का जो बेसिक एरिया होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट पे ही निकाला जाता है। इसके बाद हमारे पास एरिया, हमारे पास यहाँ से स्क्वायर का जो एरिया निकालेंगे वो निकालेंगे। तो स्क्वायर का एरिया हमारे पास होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ, जो हमारे पास यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। और हमारे पास एरिया, इस तरीके से कई सारे एरियाज होते हैं हमारे पास, जिन्हें हम यहां से आगे देखें क्वेश्चन। इस तरीके के आज हमारे पास क्वेश्चंस हैं और ये एसएससी के लिए, किसी भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, स्टेनोग्राफर की जो पोस्टेज होती हैं उनके लिए। इस तरीके से हमारे पास सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दिए गए। ये हो गए यहाँ से, इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे जो आपको आज पढ़ने में बिल्कुल ही इंटरेस्ट है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं हमारे पास किस तरीके से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। हमने यहाँ से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास,
if side of a square is increased by 10%, then find percent increase in its perimeter and diameter. ओके, इसके बाद हमारे पास दिया गया है यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो पहले तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास जो स्क्वायर दिया गया है वर्ग, उसका हमें पेरीमीटर पता होना चाहिए, परिमाप। वर्ग का परिमाप हमारे पास होता कितना है, 4a। 4a होता है। 4 यहां से क्या होगा हमारे पास, 4 तो सभी स्क्वायर में हमारे पास कॉमन होता है, 4 तो हमारे पास यहां पर सभी स्क्वायर्स में कॉमन होता है, तो 4 तो यहां से हमारे पास इसमें से रिमूव होगा। तो पेरीमीटर में वृद्धि कितने की होगी, भुजा की। तो यहां पर हमारे पास जो पेरीमीटर में वृद्धि होगी वो कितनी होगी, जितनी हमारे पास वृद्धि की जा रही होगी उतनी ही पेरीमीटर में वृद्धि होगी। तो यहां पर हमारे पास जो पेरीमीटर में वृद्धि होगी कितनी होगी, यहां से पेरीमीटर में वृद्धि, एक पॉइंट लगाता हूं आपको, वर्ग के परिमाप में वृद्धि बराबर भुजा में वृद्धि। इससे आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि वर्ग के जो भुजा में वृद्धि की जाएगी ना, उतनी ही परिमाप में वृद्धि की जाएगी। ये एक एडिशनल पॉइंट है, क्योंकि यहां पर जो 4 है वो तो सभी वर्ग में 4 आएगा कॉमन, तो अंतर यहाँ किसका है, a का, और a में ही वृद्धि की जाएगी। तो हमारे पास इसमें वर्ग की भुजा में कितने का, वर्ग के जो परिमाप है उसमें कितने का अंतर आएगा, परिमाप में कितनी वृद्धि होगी, परिमाप में वृद्धि, परिमाप में वृद्धि हमारे पास 10% की होगी। तो यहां पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास हो जाएगा यहां से 10। तो आप यहां पर ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो एक चीज देख के, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। आपने देखा 2 ऑप्शन कट गए। अब आपके पास बचा है पहला और दूसरा। सेम कंडीशन इसमें देखते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा, अब हम इसमें एक वर्ग बनाते हैं। पहली बात आप हमें एक चीज बताओ, ये इसका वर्ग है, यहां से एक डायगोनल, इसको दिया गया है हमारे पास मान लो a, इसको भी दिया गया है a, तो ये हमारे पास निकल कर आएगा, पाइथागोरस बाबा कह गए थे √2a। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर विकर्ण कितना आया, डायगोनल आया हमारे पास स्क्वायर का √2 इंटू a। अब इसमें हमारे पास √2 तो सभी में कॉमन आएगा, तो यहां से एक पॉइंट इसी की तरह यहां पे कॉमन आता है कि जितनी डायगोनल में वृद्धि की जाएगी, तो यहां से ये कॉमन आपको क्लियर हुआ, जितनी साइड में वृद्धि की जाएगी उतनी ही डायगोनल में भी वृद्धि होगी। डायगोनल इंक्रीमेंट, डायगोनल इंक्रीज इज इक्वल टू साइड इंक्रीमेंट, साइड इंक्रीमेंट। तो जितनी साइड में वृद्धि की जाएगी उतनी ही डायगोनल में वृद्धि की जाएगी। यहां से ये पॉइंट भी क्लियर होता है। तो हमारे पास यहां से डायगोनल में भी कितनी वृद्धि होगी, डायगोनल में भी हमारे पास यहां से 10% की वृद्धि हो गई। यही तो है। ये थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। कुछ लोग कह रहे थे ना लेवल बढ़ाओ लेवल बढ़ाओ, ज्यादा कोई लेवल नहीं बढ़ाया, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पावर यहाँ पर आपको अपनी कैचअप करनी है। उस चीज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये स्क्वायर बन जाता फिर इसमें वृद्धि चेंज हो जाती। अगर a का a दिया गया है, भुजा का भुजा दिया गया है, माना पहले भुजा 100 थी, 10% बढ़ने के बाद 110 हो गई, तो अब बताना है हमें वृद्धि कितने की हुई। तो 10 की वृद्धि हुई, कितने पर वृद्धि हुई, 100 पर वृद्धि हुई, इंटू 100। इस 100 से ये 100 कैंसल, 10% की वृद्धि। तो भाई डायरेक्ट ही लिख दो 10% की वृद्धि, क्यों इतनी कैलकुलेशन कर रहे हो, डायरेक्ट ही लिख दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें इस तरीके से घूम के जाना है
तो घूम के चले जा, आओगे तो यही। तो क्या होता है कि ये इस तरीके के फॉर्मूले अगर आपको याद है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको याद है, तो क्या होता है कि डायरेक्ट आंसर आप देखते ही लगा देते हो इस तरीके के क्वेश्चंस में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन ए। आशा करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारे पास यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताएं। ये देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है, इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज increased by 20%, then find percent increase in its circumference। ठीक है, यहां से दिया गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में प्रतिशत वृद्धि बताइए। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे हम, आप बताओ क्या करें? ये तो बड़ी दुविधा का क्वेश्चन। अब यहां पर हम आपको बताएंगे करना क्या है। चलो आप देखते हैं करते क्या है। आपको सर्कल बनाना आता है? नहीं आता? चलो आप देखते हैं, हम बनाना सिखाएंगे, आप हमारे बच्चों को सर्कल बनाना सिखाएंगे। लो ये रहा सर्कल। वैसे सर्कल बनाने की इसमें जरूरत नहीं है, या तो आप डायरेक्ट मान सकते हैं, पर बना देता हूं मैं आपके लिए छोटा सा। जैसा भी बना है शांति से मान लेना। ये सर्कल, ये वृत्त का केंद्र होता है। वृत्त के केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा को हम त्रिज्या यानी कि आर कहते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, अब हमारे पास यहां पर दिया गया है वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की सरकमफेरेंस यानी कि परिधि में वृद्धि, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? सरकमफेरेंस क्या होती है? इसके चारों तरफ का एरिया ही तो होती है। परिधि क्या होती है? उसकी बाउंड्री लाइन। कोई भी चीज आपको दी गई है उसकी बाउंड्री लाइन। सरकमफेरेंस का मतलब यही तो होता है, उसकी बाउंड्री लाइन। जो बाउंड्री लाइन दी गई है, ये वाली पूरी बाउंड्री लाइन इसके ऊपर की, ये इसकी सरकमफेरेंस होगी। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? 2 पाई आर। तो एक चीज आपने देखी होगी यहां पर, जितने यहां पर 2 पाई तो कॉमन होगा, 2 पाई तो सभी सर्कल में आएगा, तो वो तो रेशियो से रेशियो कट जाएगा यहां पे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको कुछ मान के कराऊं, आपको लग रहा है, तो चलो एक सवाल में हम मानते हैं। इसमें हमने लेट किया, माना जो सर्कल की जो रेडियस है, माना द सर्कल रेडियस इज इक्वल टू, हम मानते हैं, इसको मानते हैं यहां से 100p। 100p माना हमने बेस। ठीक है, इंक्रीज होने के बाद कितनी हुई हमारे पास? इंक्रीज होने के बाद जो हमारे पास रेडियस बनेगी वो कितनी बनेगी? 100 का 20%, 20 होता है। 100 का 20% आपके पास 20 होगा, यहाँ पर 100 से 100 कट गया, p यहाँ पे मल्टीपल में था, तो 20p की यहाँ पर वृद्धि होगी। तो न्यू रेडियस कितनी आएगी यहाँ से? 120p। सर्कल की सरकमफेरेंस क्या है? 2 पाई। तो ओल्ड सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी है हमारे पास? 2 पाई इंटू रेडियस कितनी मानी थी हमने यहाँ से? 100p। यहां से रेशियो निकाला, न्यू सर्कल की जो सरकमफेरेंस है वो कितनी है हमारे पास? 2 पाई तो रहेगा ही, कॉमन है वो तो। उसके बाद हमारे पास रेडियस कितनी निकल कर आई? यहां से रेडियस निकल कर आई 120 यहां से रेडियस निकल के आई। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 2 पाई तो यहाँ पर एक कॉमन है, तो रेशियो में बराबर की वैल्यू में कट जाती है। यहाँ p था, p से p को उड़ाया, 0 से 0 उड़ाई। अब इसको 2 से काटते हैं तो 5:6 आया हमारे पास।
ओल्ड सर्कल की सरकमफेरेंस थी हमारे पास 5, न्यू सर्कल की जो सरकमफेरेंस है वो है हमारे पास यहां से 6। तो यहां से हमारे पास इंक्रीमेंट कितने का हुआ, जो वृद्धि है वो कितने की हुई, यहां से हमारे पास पहले थी 5, अब हो गई हमारे पास न्यू की 6। तो यहां से हमारे पास जो इंक्रीमेंट है वो हुआ हमारे पास 1 का। यही तो होगा हमारे पास इंक्रीमेंट 1 का। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा यहाँ पे, अब इसके बाद देखते हैं। तो हमारे पास इंक्रीमेंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, इंक्रीमेंट परसेंटेज इज इक्वल टू इंक्रीमेंट अपॉन ओल्ड वैल्यू, जो हमारे पास बेस वैल्यू होगी ओल्ड इंटू 100। तो यहां से हमारे पास इंक्रीमेंट कितने का हुआ 1 का, कितने पे हुआ 5 पे, इंटू 100। अब इसको यहां से सॉल्व कीजिए आप। तो यहां पर 5 से 100 को कट किया, यहां पर आया 20। तो यहां पर हमारे पास जो इंक्रीमेंट है वो कितना निकल कर आया 20%। ये वैल्यू आप डायरेक्ट अगर आप थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच लगाते तो यहीं से निकाल सकते थे कि डायरेक्ट रेडियस की वृद्धि हो रही है, यानी कि जितना साइड की वृद्धि होगी, जितना साइड का इंक्रीमेंट होगा, यहां पर क्या होगा साइड इंक्रीमेंट इज इक्वल टू होगा हमारे पास सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। जितनी साइड में वृद्धि की जाएगी उतनी ही सर्कल की सरकमफेरेंस में वृद्धि की जाएगी। तो हमारे पास यहां से हम कुछ लोग डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे 20%। तो यहां पर हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ लोगों को अगर इस तरीके से लेंदी से समझ में आ रहा हो तो आप लेंदी से कर लो, बट आना आपको लेंदी से करने के बाद भी इसी पर है, बेसिक वैल्यू वाले पर है। क्योंकि बेसिक वैल्यू से जो करना होता है ना, उसमें क्या होता है कि अपना डायरेक्ट अप्रोच से आंसर आ जाता है और अपने को डायरेक्ट अप्रोच ही लगानी है, जितना हो सकता है क्विक आंसर देना है, ना कि पेपर में जाके इतना सॉल्यूशन करना है। पेपर में पेज ही मिलता है, इतनी सॉल्यूशन अगर आपने एक पेज एक क्वेश्चन में कर दी तो आगे क्या करोगे। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया होगा, क्वेश्चन बहुत इजी है, देखना। चलो ये देखो क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 10%, then the percentage increased its surface area of एज। यदि घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया गया जाता है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एसएससी सीएचएसएल 13/10/2020 में आया हुआ क्वेश्चन है आपके पास। अब बताओ आप इसका आंसर कितना होगा, क्योंकि विदाउट आंसर तो आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। अब आपको क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास आपके पास इसमें दो चीजों का होना बहुत आवश्यक है। पहली चीज आपके पास यहाँ पर सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए क्यूब का, आपको क्यूब के बारे में पूर्णतः नॉलेज होनी चाहिए कि क्यूब का सरफेस एरिया होता क्या है। आई ना समझ में। अब चाहिए आपको यहाँ पर क्विक नॉलेज कि आपको क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है। अब आप बताओ मेरे को प्यारे साथियों, चलिए आइए बताओ कमेंट में कितना होता है। बताओ जल्दी बताओ। अच्छा चलो अब क्यूब के बारे में आपको बताता हूं। क्यूब जिसको बोलते हैं हिंदी में घन, इसके फॉर्मूले होते हैं कुछ, लिखो यहां से। हमारे पास क्यूब में क्या होता है, क्यूब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्यूब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होती है। आपने क्यूब देखा है, ये होता है क्यूब।
मेरे पे सही ड्रॉ हो नहीं पाया है, पर जैसा हो पाया है आपको समझा पाऊंगा। ये होता है क्यूब। आपने कभी वो वाला बॉक्स वाला गेम खेला है, हरे पीले रंग वाला? वो क्यूब फॉर्मेट में ही होता है। एक्चुअल बात आपको, तो क्यूब फॉर्मेट में ही होता है। तो इसके बाद अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ से क्यूब का, अब यहाँ से क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बताओ? क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का, ठीक है। और अब हमारे पास इसका होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या CSA, ठीक है। ये दोनों होते हैं। इसका ये बनेगा यहां से 4A², यानी कि 4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। इसका ये पृष्ठ क्षेत्रफल बनेगा 4 इंटू साइड का स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, TSA बोलते हैं जिसको। वो होता है हमारे पास, कितना होता है बताओ कमेंट में? 6। कितने इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको बता, आपको ऐसे लग रहा है ये एडवांस का पार्ट है भाई, ये एरिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देखोगे एडवांस परसेंटेज में कैसे घुसा दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, डायगोनल क्या होता है हमारे पास? डायगोनल होता है √3 इंटू साइड। अब देखो हमारे यहाँ पर काम की चीज क्या है इस क्वेश्चन से, यही चीज देखो पहले। तो हमारे यहाँ पर काम की चीज है क्या, ये रही, आपने निकाल दिया होगा, ये रही, ये है हमारे काम की चीज। पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास कितना होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, वो होता है हमारे पास 4 इंटू भुजा का वर्ग। तो यहाँ पर 4 से 4 तो हमारा कट जाएगा, आपने भी देखा होगा भुजा का वर्ग है, 4 से 4 कट गया। पर आपको क्या करता हूं मैं, यहाँ पर एक भुजा मानते हैं इसकी, फिर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल मानते हैं। तो जब दो भुजाएं, अच्छा इसको एक बार और, एक फॉर्मूला आपने सुना होगा, एक फॉर्मूला आपने सुना होगा परसेंटेज नेट इंक्रीमेंट वाला, x प्लस वाई प्लस माइनस x इंटू वाई अपॉन 100। ये 2 बार जो वैल्यू दी जाती है ना, 2 बार चेंज के लिए ये फॉर्मूला दिया जाता है, जैसे पहले 10% फिर 10%, तो इस तरीके का फॉर्मूला का यूज किया जाता है। तो इस फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पे करेंगे, ना कि कोई हम यहाँ पर इसकी भुजा का वैल्यू मानेंगे 100, फिर उसको 10% बढ़ाएंगे, फिर उसको 10% बढ़ाएंगे, इस तरीके का कोई झमेला नहीं करेंगे, डायरेक्ट सवाल को करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो x की वैल्यू भी हमारे पास 10 है और यहाँ पर y की वैल्यू भी 10 है। पहले देख लेना वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, क्वेश्चन में वृद्धि हो रही है। तो परसेंटेज चेंज बराबर कितना होगा हमारे पास, पहले होगा प्लस का 10%, फिर होगा हमारे पास प्लस का 10%, फिर होगा हमारे पास प्लस 10 गुणा 10/100। तो यहां से अब इस क्वेश्चन में हमने यहां से ये नेट चेंज वाला क्वेश्चन, नेट परसेंटेज मैंने आपको लिखाया था, ये उससे क्वेश्चन है। तो यहां से ये 0, यहां से ये 0, 2 0 से 2 0 कटे, तो यहाँ पर 10% प्लस 10% हमारे पास आया 20%, और 1 गुणा 1% आया यहाँ से। तो टोटल जो चेंज होगा हमारे पास परसेंटेज में, वो कितने चेंज होगा हमारे पास, 21। इस क्वेश्चन में हमारे पास 21% का टोटल चेंज होगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारे पास। ये देखो आपने CHSL 2020 13 अक्टूबर वाली शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बस होता क्या है कि हमारे पास वहां पे सही हम सोच नहीं पाते हैं, तो कोई दिक्कत आ जाती है हमारे अंदर, उल्टे सीधे सॉफ्टवेयर डले हैं ना हमारे अंदर। चलो तब तक इसको नोट करो, पानी पी रहा। चलो लिखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन हमारा CHSL से आया हुआ है, चलिए आइए।
ये लो, if the length of a rectangle is increased by 12% and breadth is decreased by 8%, the net effect on the area is। यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल में शुद्ध प्रभाव यानी नेट चेंज कितना होता है। एसएससी CHSL 18 मार्च 2020 मॉर्निंग शिफ्ट। चलिए अब दिया गया है हमारे पास यहां से आयत। आयत में हमें क्या दिया गया है, लेंथ में हमारे पास कितनी वृद्धि कर रहा है 12% की, और हमारे पास ब्रेथ में क्या कर रहा है 8% की कमी। तो यहां से हमारे पास नेट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, नेट चेंज परसेंटेज वो होता है हमारे पास x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। तो यहां से हम इन वैल्यूओं को रखते हैं, इसी से करेंगे। आप यहां पर इसमें लंबाई की कोई वैल्यू मानना फिर चौड़ाई की कोई वैल्यू मानना कुछ मत मानना, सवाल लेंदी बहुत हो जाएगा। इस तरीके से मानोगे ना तो काम खराब हो जाएगा। चलो अब x की वैल्यू यहां पर रखते हैं हम प्लस के 12, वृद्धि हो रही है तो 12। y की वैल्यू रखते हैं यहां से -8%, ये परसेंटेज में चल रही है सारी वैल्यू में, और यहां पर हमारे पास आएगा -12 इंटू 8 बटे 100, क्योंकि ये माइनस यहां से इसमें मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस होगा। तो 12 में से माइनस के 8 जाएंगे तो यहाँ तो बचेगा हमारे पास प्लस का 4%। यहाँ कितना होगा हमारे पास 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 होता है हमारे पास 96 बटे 100 होगा हमारे पास। तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास 4 में से माइनस करो आप 0.96, अगर 96 में 100 का भाग देंगे तो यही तो आएगा हमारे पास। तो यहां से हमारे पास जो नेट परसेंटेज चेंज आया वो कितना आया 3.0.4 तो प्लस का साइन हमें यहां से बताता है कि यहां पर इंक्रीमेंट हुआ है ना कि डिक्रीमेंट। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज्ड बाई 3.04%। आप ना इन चीजों को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को पहले देखा करो। देखो ऑप्शन में दिया गया है थर्ड नंबर का ऑप्शन डिक्रीमेंट 3.4%, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। आंसर निकाला आपने 3.4%, बट वो है क्या, डिक्रीमेंट है या इंक्रीमेंट है, उसको तो देख लो एक बार। तो यहाँ पर इंक्रीजमेंट होगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से ही आपको क्वेश्चंस को करना है। इसी तरीके से आपको पेपर में इन क्वेश्चंस के साथ टैकल करना है और इन क्वेश्चंस को आपको बड़े ही इजी और आसान तरीके से करना है। जितनी शॉर्ट ट्रिक्स मेरे पे बन पाती हैं मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन हमारा सेम उसी की तरह क्वेश्चन है, या तो आप इसको करके भेज दीजिए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। ये आपके लिए मैंने यहाँ पर होमवर्क में दे रखा है, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना होगा। ठीक है, नहीं बने तो कोई बात नहीं, मेरे को मेरा ये नंबर दिया हुआ है, मैंने आपको व्हाट्सएप पे कर देना। ठीक है, सेम क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके कर देना। ये क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, इसलिए आपको होमवर्क में दिया है कि ये क्वेश्चन आप खुद करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलिए एक लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर increased by 10% and 20% respectively. What will be the percentage increased in the area of rectangle? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 20% तक बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए। ठीक है, ये आपको, चलो इसको आप होमवर्क में ले लो, ये इजी क्वेश्चन, उसको मैं आपको करवा देता हूं, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है,
वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से दोनों क्वेश्चन सही है, बट इस सीजीएल का क्वेश्चन है, इसको मैं करवा देता। देखते हैं, दिया गया है, हमने सारा क्वेश्चन पढ़ लिया है। द लेंथ and the breadth of a rectangle are made to increase and decrease respectively by 8% and 10%. What is the percentage increased of decrease in its area? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 8% और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए बनाया गया है। इसके क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत बताओ। तो हमारे पास यहां से लंबाई में क्या कर रहा है, लंबाई हमारे पास यहां पर 10% की वृद्धि कर रहा है, और चौड़ाई में क्या कर रहा है, यहां पर हमारे पास 8% की कमी कर रहा है। नहीं, गलती कर दिया हमने, उल्टा कर दिया दोनों वैल्यू को। लंबाई में हमारे पास क्या कर रहा है, यहां से पढ़ो, लंबाई में 8% की वृद्धि कर रहा है और चौड़ाई में 10% की कमी कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास हमें यहां से नेट चेंज निकालना है, तो नेट चेंज निकाल दो आप इस फॉर्मूले में लगा के। नेट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। यहां से a की वैल्यू कितनी है, +8, b की वैल्यू कितनी है, +10%। ये सभी वैल्यू है परसेंट में चल रही है, प्लस a की वैल्यू है 8 इंटू बी की वैल्यू है -10 अपॉन 100। तो यहां से कितना होगा, अब हमारे पास यहां से होगा प्लस का 8 माइनस का 10, यहां से ये माइनस आएगा तो यहां ये माइनस आ जाएगा 8 इंटू 10 अपॉन 100। तो यहां से अब हम इसे कट करेंगे, तो यहां हमारे पास 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। यहां इसे सॉल्व करेंगे तो -2 बचेगा हमारे पास, और यहां हमारे पास क्या बचेगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। तो 10 में जब 8 में 10 का भाग देंगे तो 10/8 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो नेट चेंज आया परसेंटेज का, तो कितना आया हमारे पास, -2 और -10.8 को जोड़ेंगे तो -2.8%। माइनस से हमें पता चलता है कि यहाँ इंक्रीमेंट हुआ है, सॉरी डिक्रीमेंट हुआ है, कमी हुई है उसके क्षेत्रफल में। देखो इसने यहाँ पे तो दे दिया कि कमी बताओ, पर क्या होता है, कभी कमी स्लैश वृद्धि दे देता है, तो उससे पता नहीं चलता है कि हुआ क्या है। तो हमें क्वेश्चन में इनको देखना है कि माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है, तो यह माइनस से हमें पता चल रहा है कि कमी हो रहा है, डिक्रीमेंट। तो यहाँ से हमारे पास, यहाँ से इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा यहाँ से। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहां तक ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, ये आपका होमवर्क है और आसान सवाल है, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं इसमें, दोनों में वृद्धि कर रहा है, तो आप दोनों को जोड़ते जाना और करते जाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक the radius of a circle is increased by 300%, then its area will increased by what percent? किसी वृत्त की त्रिज्या 300% तक बढ़ जाती है, फिर इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। चलो बताओ, ये क्वेश्चन देखो आप, कितने मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, हम यहां से, आप एक चीज नोटिस करना, ठीक है, हम यहां से इसकी रेडियस माने या डायरेक्ट परसेंटेज निकालें। पहले तो एरिया बताओ आप, सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, कमेंट में बताओ फटाफट। सर्कल का एरिया होता है πr²। पाई तो यहाँ पे कॉमन होगा, सभी एरियाज में आएगा, ये तो मल्टीपल है, इसको तो छोड़ देते हैं हम। अब बचा हमारे पास r²। तो r² में हमारे पास क्या हो रहा है, 2 बार इंक्रीमेंट हो रहा है, तो नेट चेंज वाला फॉर्मूला यहां भी लग जाएगा, नेट चेंज वाला बिल्कुल लगेगा। ठीक है, तो यहां से हमने लगाया अभी नेट चेंज वाला क्वेश्चन। तो इसके बाद क्या होगा हमारे पास, a प्लस बी प्लस ab अपॉन 100। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 300%, प्लस बी में भी वृद्धि कर रहा है तो यहां भी 300%,
प्लस यहां से हमारे पास 300 गुणा 300 बटे यहां पर हमारे पास नीचे 100 आएगा। तो अब हमें यहां से करना है इस क्वेश्चन का खेल। 2 जीरो से यहां पर 2 जीरो कट गए, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 300 प्लस 300 600% हो गए। ये सारी वैल्यू परसेंटेज में है, फिर मत कहना। प्लस यहां से 300 गुणा 3 हमारे पास 900 हो गए, यहां से 900%। तो टोटल परसेंटेज जो चेंज आया हमारे पास वो कितना आया? 1500। तो इसका जो 300% इस सर्कल की जो रेडियस बढ़ाई जाएगी और फाइनल में उसका जब एरिया देखा जाएगा तो एरिया में 1500% की वृद्धि होगी, जो हमारे पास ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहां से, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? क्यों? कर तो सकते हो ना वैसे। चलो मैं बताता हूं आपको। पढ़ो। The length and breadth of a cuboid are increased by 10% and 20% respectively. ठीक है। And its height is decreased by 20%. The percentage increase in the volume of cuboid. एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाती है। लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाया जा रहा है, फिर इसकी ऊंचाई 20% तक कम हो जाती है। घनाभ का आयतन प्रतिशत वृद्धि बताओ। एसएससी CHSL 14/10/2020 मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये आइए देखते हैं। हमारे पास यहां से क्या देखेंगे? हम वॉल्यूम देखेंगे। हम यहां से किसका? घनाभ का। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये हमारे पास 3 बार दिया गया है। ये तीनों वैल्यूएं अलग अलग होती हैं। तो या तो आप कर सकते हो इसमें नेट चेंज से पहले 2 बार लगा के एक वैल्यू आ जाएगी, फिर दोबारा लगा देना तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। अब आपको एक देता हूं फ्रैक्शन वाला मेथड, फ्रैक्शन मेथड, जो इन सभी सवालों में फॉलो होगा। पहले क्या कर रहा है? लंबाई में कितनी वृद्धि कर रहा है? लंबाई में कर रहा है 10% की वृद्धि। ठीक है, और तो हमारे पास यहां से हम क्या करते हैं? सभी को मान लेते हैं यहां से ओल्ड एंड न्यू। ठीक है, इस तरीके से चलाएंगे तो हम लंबाई, तो लंबाई में 10% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो यहां से लंबाई में क्या करें? अब हम 10% का फ्रैक्शन हमारे पास हमने पहले ही दिखाया था आपको, एक दिन 1/10 होता है। तो यहां से नीचे की वैल्यू हमारे पास जो हमारे पास होगी वो बेस वैल्यू होगी। तो ओल्ड वैल्यू थी हमारे पास, वो कितनी है? लंबाई की 10। 1 की वृद्धि के बाद वो हो कितनी गई? 11। ऊपर जो होता है वो वृद्धि तो होती है, नीचे वाली हमारी पास ओरिजिनल वैल्यू होगी, ऊपर वाली हमारे पास चेंजेबल वैल्यू होगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पर चौड़ाई में बोल रहा है, चौड़ाई में क्या बोल रहा है? हमारे पास 20% की वृद्धि होगी। 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/5। 5 हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू होगी। तो हमारे पास इस तरह यहां से ब्रेथ में क्या है? ओरिजिनल होगी हमारे पास 5। ऊपर वृद्धि हो रही है ना, हाँ, तो यहाँ पर प्लस, तो ये यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर हाइट में आता है। हाइट में इसने एक इशू दे दिया ऊंचाई में, वो दे दिया इसने 20% की कमी दे दी। तो 20% का मान तो हमारे पास 1/5 ही होता है। 5 हमारे पास यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पर कमी कर दी इसने। क्वेश्चन में बोल रहा है कमी, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास अब लेंथ LBH, तो यहां से ये हमारे पास वॉल्यूम का रेशियो